जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहाँ चले आवई। जिस दिन भगवान के जन्म को वेद पुराण कहते हैं, उस दिन समस्त तीर्थ अयोध्या आ जाते हैं। तो जब समस्त तीर्थ आ जाते हैं तो समस्त सनातन धर्मावलंबियों के मन में यह रहता है कि अयोध्या पहुँचें, रामलला के जन्मोत्सव में भाग लें, सरयू स्नान करें। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या हर बार ज़्यादा रहती है, इस बार भी ज़्यादा रहेगी। उनकी सेवा में, उनकी सुख सुविधा में हम लोग कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे उनको कहीं पेयजल की बात हो, चाहे उनके मार्ग प्रकाश की बात हो। ये हमारी टीमें 24 घंटे लगातार अयोध्या में उन लोगों की सेवा में लगी रहती हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। आगे पिछले समय भी करके हम लोगों ने दिखाया, आगे भी करते रहेंगे। तो कहीं कोई किसी को असुविधा नहीं होने पाएगी। अयोध्या आने वाला हर तीर्थयात्री हमारे आराध्य का दर्शन करने आ रहा है और हमारे आराध्य का दर्शन करने आता है, तो उसकी सेवा करने का कार्य भी हम लोगों को एक पुण्य समझ के करते हैं, उसको आगे भी करते रहेंगे। देखिए, आदरणीय सीएम साहब ने जब समीक्षा बैठक की थी रामनवमी मेले की, तो उसी समय ये कह दिया था कि इसमें कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लागू होगा। तो किसी वीआईपी को उस समय सीएम साहब के निर्देशानुसार कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन वह सूर्य तिलक का प्रसारण विभिन्न चैनलों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में होगा। राम मंदिर में भी मुझे नई जानकारी है, खैर इसको तीर्थ क्षेत्र बताएगा, कुछ एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। हमने हमारे और जो एलईडी स्क्रीन्स हैं उस पर भी उसके प्रसारण की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो और इसके अलावा अयोध्या के हर मंदिर में, अयोध्या के जितने भी मंदिर हैं, सब में दोपहर के समय 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है तो उस समय जन्म का उत्सव मनाया जाता है सभी मंदिरों में, और सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की पर्याप्त संख्या रहती है। राम जन्मोत्सव में सब भाग लेते हैं। लोगों का सौभाग्य होता है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला के भाव से वह यहाँ पर आते हैं और भगवान के जन्मोत्सव में भाग लेते हैं और उनका दर्शन करते हैं, अपना पुण्य लाभ अर्जित करते हैं और भगवान के जन्मोत्सव में भाग लेने की भावना के साथ, प्रसन्नता के साथ यहाँ से विदा होते हैं। रामनवमी को लेकर के अयोध्या श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई है। लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ आ रहे हैं। श्रद्धालु लगातार जो है स्नान कर रहे हैं, सरयू स्नान और नागेश्वर नाथ में दर्शन कर रहे हैं। कनक भवन, हनुमानगढ़ी सहित तमाम मठ मंदिरों को सजा दिया गया है ताकि जब कल 27 मार्च को 12 बजे प्रभु श्री राम का जन्म होगा, तब कहीं ना कहीं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला के उद्घोष के साथ श्रद्धालु भी राम भक्ति में सराबोर देखने को मिलेंगे। ठीक 12 बजे जब प्रभु श्री राम लला के ललाट पर 4 मिनट तक सूर्य की किरणें सूर्य तिलक करेंगी, तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत दृश्य जो है वह देखने को मिलेगा। अगर अयोध्या नगर निगम के महापौर की बात की जाए तो महापौर भी लगातार श्रद्धालुओं के लिए जितनी सुविधाएं हो पा रही हैं उतनी सुविधाओं को श्रद्धालुओं के लिए लगा दिया गया है। साफ तस्वीरें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह मोबाइल टॉयलेट, पानी की व्यवस्था, टीन शेड्स ताकि धूप से बचत हो सके, श्रद्धालुओं के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार एडीजी जोन, डीआईजी अयोध्या लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई अनुभव। आपको बता दें कि कल जब भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा, तब कहीं ना कहीं वह दृश्य जो है देखने लायक होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जो है कल रामनवमी में शिरकत नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला साल होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या राम मंदिर में रामनवमी के मौके पर शिरकत नहीं लेंगे। साथ ही साथ कोई वीआईपी प्रोटोकॉल भी अयोध्या में लागू नहीं रहेगा। अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु लगातार अयोध्या में बढ़ती संख्या को लेकर के शासन और प्रशासन ने कमर कस ली है। साथ ही साथ जब कल 12 बजे एक साथ अयोध्या में सभी 10,000 मंदिरों में जो है घंट घड़ियाल के साथ जो एक दृश्य देखने को मिलेगा, जब भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा, तो वह क्षण कहीं ना कहीं अपने में अद्भुत, अलौकिक और भक्ति से परिपूर्ण देखने को मिल सकता है। यूपी की बात करिए, कैमरा सहयोगी हसन के साथ क्षितिज साधवानी, अयोध्या।